हेलो टू ऑल नीट एस्पिरेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ नीट स्टेप अप एकेडमी पे, जहाँ पर हम छोटी से छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे। तो मैं हूँ खुशी भटनागर, एकेडमिक काउंसलर, और आज का टॉपिक है एम्स। तो शुरू करते हैं बिना देरी करे, और मैं यही चाहूँगी कि आप वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिनके बारे में आप सभी को जानने की बहुत उत्सुकता है कि क्या है एम्स, और एम्स आज तक इंडिया में कितने हैं, कितने फंक्शनल हैं, कितने पार्शली फंक्शनल हैं, कहाँ कहाँ पर क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और कब कब ये एम्स स्टैब्लिश हुए। तो सारी इंफॉर्मेशन आज ही के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज की तारीख में कितने एम्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो इंडिया करेंटली हैज अ टोटल ऑफ 25 एम्स कैंपसेस, यानी 25 एम्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं इंडिया में, जिसमें से विथ 21 ऑफ देम already functional and the remaining either under constructions or awaiting operations, यानी कि 21 तो चालू हो चुके हैं फंक्शनल स्थिति में। तो इन 21 के बारे में तो हम आज ही बात करने वाले हैं, और बचे जो 4 हैं, या तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी काम कहीं ना कहीं चल रहा है, या फिर अवेटिंग ऑपरेशंस यानी अनाउंसमेंट हो चुका है और अब उसको बनना स्टार्ट होने वाला है। तो टोटल 25 एम्स कैंपसेस का अनाउंसमेंट हो चुका है इंडिया में। अब बात करते हैं, क्या एम्स और नीट का एग्जाम अलग अलग है? क्या एम्स का एग्जाम अलग देना पड़ता है? जी नहीं, देना पड़ता था। पहले एम्स कंडक्टेड इट्स ओन एंट्रेंस एग्जाम। पहले के टाइम पे एम्स अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट करता था फॉर एमबीबीएस प्रोग्राम। जी हाँ, बट ये डिसकंटिन्यू हो गया 2019 में, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021-22 से हमने एक एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट किया, एडमिशन टू एम्स, और वो किसके थ्रू होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आप सभी नीट के नाम से जानते हैं। The Ministry of Health announced in February 2022 that all new AIIMS campuses will be operational by February 2025. जी हाँ, ऐसा बोल दिया है। किसने? Ministry of Health ने ये बोल चुके हैं कि जो अब 25 एम्स कैंपसेस अनाउंस हो चुके हैं, वो सभी काम करने लगेंगे कब से? 2025 फरवरी तक इन सबको ऑपरेशनल स्थिति में लाना है। ठीक है। और एडिशनली देयर आर प्रपोजल्स, और नई नई जगह पे जहाँ पे एम्स हमें स्टैब्लिश करना है, उन जगहों के नाम भी मेंशन किए गए हैं। वो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरला, मिजोरम एंड त्रिपुरा। यहाँ पर भी जो थोड़ी सी कम डेवलप्ड जगह हैं, उन भी, वहाँ पर भी हमें हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज को अच्छा पहुँचाना है। तो वहाँ पे भी एम्स को स्टार्ट करने का प्रपोजल ऑलरेडी जा चुका है। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एम्स। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में कितने एम्स आए, कौन सा सबसे पहले आया। तो ये तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा सबसे पहला एम्स आया वो था न्यू दिल्ली एम्स, एम्स न्यू दिल्ली, राइट। और ये कब आया था? ये आया था 1952 में। क्या देखते हुए? मेडिकल स्थिति को देखते हुए एम्स आया था। 1952 में अनाउंस हुआ था, और 1956 तक इसे एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ऑब्वियसली ये अभी जो स्टेटस है इसका, ये फंक्शनल है, काफ़ी सारी अच्छी मेडिकल सर्विसेज के साथ ये अभी फंक्शनल स्थिति में है। और इसके जो एमबीबीएस इनटेक है, यानी आपके लिए जो अवेलेबल सीट्स हैं, वो है 125, यानी डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए, +7 यहाँ पे फॉरेन से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए +7 लिखा हुआ है, एंड 125 फॉर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, यानी आप सभी के लिए। ओके। और आप सभी को पता होगा कि इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कितने नंबर्स चाहिए होते हैं? 710 से भी ऊपर जब आपके आते हैं, तब आपको ये इंस्टीट्यूट मिलता है, न्यू दिल्ली एम्स। ओके। इसकी जो NIRF रैंकिंग है, यानी इंस्टीट्यूट को अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग एंड एवरीथिंग, जो रैंकिंग मिलती है वो नंबर 1 मिली हुई है ऑलरेडी। ओके। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। 1956 के बाद 50 साल तक कोई नया एम्स की अनाउंसमेंट नहीं आया, और फिर
50 साल बाद 2006 में अनाउंस हुआ, 6 अलग अलग जगहों पर एम्स को स्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट आया, जो कि थे एम्स भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में, एम्स भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा में, एम्स जोधपुर यानी कि राजस्थान में, एम्स पटना यानी कि बिहार में, और 2 थे एम्स रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में, और एम्स ऋषिकेश यानी कि उत्तराखंड में। ये 6 अलग अलग जगह पे भी एम्स को स्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट हुआ, जो कि 2006 में हुआ। और कब ये स्टैब्लिश हो गए? अगले 6 साल में इन्हें स्टैब्लिश कर दिया गया 2012 तक, 2012 तक। और करेंटली इनका स्टेटस क्या है? सभी अभी फंक्शनल हैं, सभी फंक्शनल हैं। इनके एमबीबीएस इंटेक्स यानी कि जो सीट्स आपके लिए हैं वो है 125, 125, 125, 125 एंड फॉर रायपुर एंड ऋषिकेश इज ऑल्सो 125। तो यहाँ पर ये आपकी इंटेक यानी कि इतने एमबीबीएस इंटेक्स ये लोग लेते हैं, इतनी सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। फिर ये था फेज 1 जहाँ पे 6 अलग अलग जगह का अनाउंसमेंट कर दिया गया। फिर फेज 2 आया जहाँ पे एक और नई जगह पे एम्स को स्टैब्लिश करने की बात हुई, वो है यूपी। और यूपी में कौन सी जगह? रायबरेली। और 2018 में एम्स रायबरेली को भी स्टैब्लिश कर दिया गया और ये भी अभी फंक्शनल है। और यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल हैं वो है 100 सीट्स। कितनी? 100 सीट्स अवेलेबल हैं। ओके। फिर फेज 3 में माना जाता है कि कोई भी एम्स का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। और फिर फेज 4 में वापस से नई नई जगहों पर एम्स को स्टैब्लिश करने के लिए 4 नई जगह बताई गई, जो थी मंगलागिरी, नागपुर, गोरखपुर और कल्याणी। इन जगहों पर भी एम्स को स्टैब्लिश करने की बात की गई। और यहाँ पर भी 2018 में मंगलागिरी और नागपुर में जो है एम्स स्टैब्लिश हो गया। बट मंगलागिरी में अभी पार्शली ही फंक्शनेबल है, पार्शली फंक्शनल हो रहा है वहाँ पर, और इनटेक इसके अभी भी 125 हैं। नागपुर में ऑलरेडी फंक्शनल है पूरी तरह से, इसके भी 125 इनटेक्स हैं। गोरखपुर और कल्याणी का क्या स्टेटस है? गोरखपुर पूरी तरह से फंक्शनल है, इसके 125 इनटेक्स हैं यानी 125 सीट्स फॉर यू। कल्याणी में पार्शली फंक्शनल है और इसके भी इंटेक्स 125 ही हैं। पार्शली फंक्शनल यानी अभी पूरी तरह से फंक्शन स्टार्ट नहीं हुए हैं। ओके, स्टिल वर्किंग है। बट उसके बाद आया ये फेज 4 हुआ, फिर आया फेज 5 और फेज 5 में फिर नई 5 जगह आई। उन जगहों की बात हुई जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज की कमी थी और वहाँ पर भी एम स्टैब्लिश होने की बात हुई, जैसे कि पंजाब में भटिंडा, असम में गुवाहाटी, जम्मू एंड कश्मीर में विजयपुर। इन 3 जगहों पर भी एम्स को स्टैब्लिश करने की बात की गई और 2019 में एम्स भटिंडा जो है वो स्टैब्लिश हुआ और इसको भी अभी पार्शली फंक्शनल कहा गया है। इसका स्टेटस भी अभी पार्शली फंक्शनल ही है और यहाँ पे मात्र 100 सीट्स ही आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। फिर बात करते हैं एम्स गुवाहाटी की। एम्स गुवाहाटी में ऑलरेडी क्लासेस स्टार्टेड हो चुकी हैं और बट यहाँ की भी जो सीट्स हैं वो आपके लिए 100 ही सीट्स हैं जो अवेलेबल हैं। ओके, एम्स विजयपुर में भी क्लासेस स्टार्टेड हो गई हैं और ये पहाड़ी एरिया में आता है। पहाड़ी एरिया के बच्चों को भी अब एम्स की सुविधा पूरी तरह से मिल रही है, पर यहाँ की सीट्स अभी 62 ही है। ठीक है, अब ये तो हो गई 3। 2 और जगह है जहाँ पर एम्स स्टैब्लिश हुआ फेज 5 में, वो है एम्स बिलासपुर और एम्स मदुरई। यहाँ पर भी एम्स स्टैब्लिश हो गया था 2020 और 2021 में, यानी हाल ही में 2 साल पहले ही यहाँ पे एम्स स्टैब्लिश किया गया है। और जो हमारा बिलासपुर है उसकी सीट्स है 100, पर मदुरई में मात्र सीट्स जो आपके लिए अवेलेबल हैं वो है 50। ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सी जगह पे, यानी फेज 6 में भी 3 नई जगहों पर स्टैब्लिश किया गया एम्स। वो है एम्स देवघर जो कि 2019 में स्टैब्लिश हुआ बट फंक्शनल स्थिति में आ गया और 125 सीट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर। फिर है एम्स राजकोट। एम्स राजकोट जो है 2020 में स्टैब्लिश हो गया, क्लासेस भी स्टार्टेड हो गई, बट यहाँ का जो इनटेक, जो सीट्स आपके लिए अवेलेबल है वो है मात्र 50। उसके बाद बात करते हैं एम्स बीबी नगर। एम्स बीबी नगर है तेलंगाना हैदराबाद के पास और यहाँ पे आपके लिए सीट्स अवेलेबल हैं 100 और ये अभी पार्शली फंक्शनल है।
अब बात करेंगे एम्स माजरा की, जो कि अभी तक पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए इसका ईयर मेंशन नहीं है। प्लस जो इसका स्टेटस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी अभी काम चालू है, और इसकी जो सीट्स रहेंगी वो हैं 100। तो ये थे हमारे 21 एम्स जिनकी मैंने बात की थी शुरुआत में, और ये 21 एम्स जो हैं वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हैं और हमारे इंडिया में मौजूद हैं, जहाँ पर आप वो सभी जगहों की, वो सभी सुविधाओं की आप सभी लोग उसकी सुविधा उठा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि था यानी कि टॉप 5 एम्स जो कौन कौन से हैं। तो एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर। तो अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं एम होगा ये टॉप 5 लिस्ट में जाने का, होगा कि नहीं होगा। तो बेस्ट एम्स इन इंडिया एज पर NIRF 2022 रैंकिंग के हिसाब से ये है हमारे टॉप 5 एम्स। ओके, जिनकी रैंकिंग भी आप देख सकते हो सब अंडर 50 हैं, इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और आप सभी इन्हीं एम्स के लिए मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि इनकी सर्विसेज बेस्ट हैं और सभी में आपके लिए 125 सीट्स अवेलेबल है। बस न्यू दिल्ली एम्स में 7 सीट जो हैं वो फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं और बाकी सभी में 125 सीट्स हैं जो आपके लिए हैं। बाकी क्राइटेरिया आप सभी जानते हैं कि अगर आपको एम्स क्वालिफाई करना है तो क्या क्राइटेरिया होता है, और अच्छे से जानने के लिए हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी खास इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपको रहना है अपडेटेड और सब्सक्राइब करना है नीट स्टेप अप अकेडमी को, जिससे हम आप तक हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।